हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपने मेरे चैनल पर और भी जो है वो साइंस की क्लासेस देखी होंगी, जो कि आपके जीबीटी कमीशन के लिए और पटवारी के एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस एचपीआरसीए ने गिवन किया है, तो वो आप लोगों ने देखा होगा। अगर किसी ने अभी तक इससे पिछली क्लासेस को नहीं देखा है साइंस की, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस जो है वो सीक्वेंस वाइज जो है वो देखने को मिल जाएंगी। जितनी हमने पूरा सिलेबस हम यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज पूरे के पूरे जो भी आपके एनसीईआरटी के चैप्टर पे गिवन है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर मॉडर्न हिस्ट्री की आप तैयारी करना चाहते हो, जिस तरीके का एचपीआरसीए में पूछा जा रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को वहाँ पे करवाए हुए हैं। और साथ में जीबीटी के लिए साइकोलॉजी की क्लासेस भी आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम करेंगे आज की साइंस की क्लास को स्टार्ट। पार्ट 1 में हमने 65 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और अब हमारे पास जो है ये रहेगा यहाँ पे पार्ट 2। ठीक है। और पार्ट 2 का हमारा पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में बोला गया है विच स्टेज इज अर्लियर। हमने कुछ स्टेजेस के बारे में बात की थी कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। ठीक है। प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि सबसे पहली जो स्टेज है वो क्या आती है, हमारे पास जाइगोट आती है। और जाइगोट के बाद आ जाएगा आपका सेकेंड स्टेज चलेगी, एम्ब्रियो आती है। और एम्ब्रियो के बाद आती है तीसरी स्टेज, आती है फीटस स्टेज। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कौन सी अवस्था पहले आती है, तो यहाँ पे जाइगोट तो गिवन है नहीं, तो यानी कि इसके बाद वाली जो अवस्था है वो गिवन है, तो एम्ब्रियो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अब हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के बारे में पढ़ा था। तो बाहरी निषेचन किस में होता है वो हमने देखा था, आंतरिक किस में होता है वो भी हमने देखा था। ठीक है। तो बाह्य निषेचन किस में देखने को मिलता है, वो फ्रॉग में है, और इंटरनल ह्यूमन है, कैट है, वो सब में देखने को मिला था। ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होती है उन्हें किसकी ज़रूरत होती है। अब मैंने कहा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो किस में, मेंढक में यानी कि फ्रॉग में आपको देखने को मिलती है। निषेचन जो है वो बाह्य निषेचन होता है। तो इनको किसकी ज़रूरत होती है, ड्राई एनवायरनमेंट की, वाटर मीडियम की, हीट की, एयर की। तो वाटर मीडियम की, पानी के माध्यम की, पानी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो फ्रॉग है वो पानी में जो है वो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेटामॉर्फोसिस के बारे में आपने पढ़ा है। तो मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इंक्लूड्स, तो मेंढक में रूपांतरण में क्या शामिल है, नो चेंज, कंप्लीट चेंज, पार्शियल चेंज, रिप्रोडक्शन। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही क्या है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब है जब आपके पास जो स्टेजेस हैं उनमें कंप्लीट चेंज हो जाए, परिवर्तन आ जाए, तो कंप्लीट चेंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज बिटवीन लार्वा एंड अडल्ट इज। लार्वा और वयस्क के बीच की अवस्था है। अब ये जो कैटरपिलर्स हैं, है ना, उनमें जो है ये वाली जो है वो स्टेजेस देखने को मिलती है। तो बोला जा रहा है कि जो आपका लार्वा है, ठीक है, और उसके बाद ये जो अडल्ट बन रहा है, इनके बीच की स्टेज को हम क्या कहते हैं, इनके बीच की स्टेज जो को जो है वो प्यूपा कहा जाता है। PUPA, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ही एग से जो है वो कीट बाहर निकल रहा है उसको हमने लार्वा कहा। फिर उसके बाद जो प्यूपा है जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, और इस डेवलप होने के बाद वो एक अडल्ट जीव बन जा रहा है, तो ये आपके पास पूरी स्टेज आती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच एनिमल लेज एग्स इन वाटर। पानी में कौन अंडे देता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रॉग। और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फॉर। एक एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाता है, विकसित हो रहा है, तो वो न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलता है, ब्लड से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, स्किन से मिलता है, या लंग्स से मिलता है, तो करेक्ट आंसर होगा प्लेसेंटा से मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लेसेंटा जो है
वो कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को किसके साथ में, प्लेसेंटा से मिल रहा है ना, अभी हमने यही क्वेश्चन पढ़ा कि एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो गया, न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को किसके साथ में, तो वो मदर के साथ में कनेक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज़ क्लोन्ड एनिमल, जो क्लोन वाला हमने पढ़ा था तो वो क्या जीव था, तो वो थी आपकी जो है भेड़, शीप, यानी कि उसका नेम था डॉली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द मेन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, लैंगिक प्रजनन का मुख्य लाभ क्या है, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं होती है, कोई चेंज नहीं होता है, या इनमें वेराइटीज़ होती है, वेरिएशन होता है, या फास्ट रिप्रोडक्शन होती है, इनमें तेज़ी से जो है वो प्रजनन होता है, या इनमें क्लोनिंग होती है। तो यहाँ पे लाभ है कि उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लैंगिक प्रजनन में बोला जा रहा है, अलैंगिक की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे दो पेरेंट्स की हमें ज़रूरत होती है, तो बच्चे हमेशा सेम नहीं निकलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में भी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो सेम नहीं होंगे। वैसे ही अगर आप यही चीज़ जो है वो एनिमल्स में भी देखो तो दोनों जो है वो सेम नहीं होते हैं, तो वेरिएशंस उनमें देखने को मिलती है, ये लाभ है, ठीक है। और जो क्लोनिंग होती है उसमें तो आइडेंटिकल होते हैं, उनमें डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पीछे, विच स्टेज कम्स आफ्टर जाइगोट, युग्मनज जिसे हम कहते हैं जाइगोट को, तो जाइगोट के बाद क्या आता है, जाइगोट के बाद आता है एम्ब्रियो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये क्या सुनिश्चित करता है, एंश्योर करता है, आंतरिक निषेचन क्या सुनिश्चित करता है, लेस सर्वाइवल, मोर प्रोटेक्शन, नो ग्रोथ, नो डेवलपमेंट। तो ये क्या सुनिश्चित करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मोर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे अगर कोई लेडी है वो फर्टिलाइजेशन कर रही है, निषेचन प्रक्रिया हो रही है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एनिमल शोज डायरेक्ट डेवलपमेंट, कौन सा जीव प्रत्यक्ष विकास दिखाता है कि डायरेक्टली जो है वो विकास हो रहा है, फ्रॉग, बटरफ्लाई, ह्यूमन, मॉस्किटो। करेक्ट आंसर होगा जो ह्यूमन है उसकी डेवलपमेंट हमें सामने दिखती है, ना कि फ्रॉग, बटरफ्लाई या मॉस्किटो की। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ लार्वल स्टेज, कौन जो है वो लार्वा अवस्था नहीं है, टेडपोल, कैटरपिलर, प्यूपा, मैगोट। इसमें से लार्वल स्टेज कौन सी नहीं है, तो आपकी प्यूपा जो है वो लार्वल स्टेज नहीं है, लार्वा स्टेज नहीं है, ठीक है। टेडपोल भी है, कैटरपिलर भी है, मैगोट भी है ना। टेडपोल हमने जो है वो किसके केस में देखा था, फ्रॉग के केस पे, फ्रॉग की जो है वो लार्वल स्टेज टेडपोल है ना। कैटरपिलर जो है वो अभी हमने पढ़ा था पीछे, ये तितली की है। जो मैगोट है वो भी हमने पढ़ा था। ये क्वेश्चन आप बताओगे कि जो मैगोट है वो किसका जो है वो लार्वल स्टेज है, पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ है। जिसने जो है वो यहाँ पे 1 to 65 के क्वेश्चन के बीच में मैंने ये चीज़ करवाई है। आपने जिसने पढ़ा है आप मुझे बताओगे कि मैगोट जो है वो किसकी लार्वल स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट है इन फ्रॉग फर्टिलाइजेशन अकर, मेंढक में निषेचन कैसा होता है, इनसाइड बॉडी होता है, आउटसाइड बॉडी होता है, इन यूट्रस होता है, इन ओवरी होता है, तो आउटसाइड बॉडी होता है, बॉडी के बाहर होती है फर्टिलाइजेशन मेंढक में। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ रिजल्ट ऑफ, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है किसका परिणाम है, तो ये एक IVF का परिणाम है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ स्पर्म हेल्प्स इन मूवमेंट, जो शुक्राणु है, स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहा जाता है, तो शुक्राणु का कौन सा भाग जो है वो बोला जा रहा है यहाँ पे गति में मदद करता है, हेड, टेल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य जिसे कह रहे हैं। तो कौन सा भाग है जो गति में मदद करता है, तो आपकी टेल मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, शुक्राणु का पूंछ जो है वो मदद करता है गति करने में। नेक्स्ट है द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म कंटेन, शुक्राणु का केंद्र क्या कहलाता है, तो जो उसका केंद्र है वो कहलाता है जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है, ना कि खाना, पानी और एनर्जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल इज लार्जेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन बॉडी की जब हम बात करते हैं
कौन जो है वो सेल जो है वो सबसे बड़ा कोशिका है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो जब हमारे पास बड़ी पूछा जाता है तो बड़ी में करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवम, और अगर आपसे जो है वो स्मॉलेस्ट पूछा होता ह्यूमन बॉडी में छोटी, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए स्पर्म। यही क्वेश्चन आगे देखेंगे। तो हाउ मैनी स्पर्म आर, यहाँ पे देखो बड़ी मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ओवम ऑप्शन बी, और छोटी आपको पता चल गई स्पर्म। ह्यूमन बॉडी में बोला जा रहा है सेल, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्पर्म्स आर नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के लिए कितने शुक्राणु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक जो बोलते हैं ना एक बेबी बनना है तो वो उसके लिए एक की ही आवश्यकता है, एक ही लास्ट प्रोसेस तक पहुंच पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू एम्ब्रियो, भ्रूण को पोषण कौन देता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, तो ये प्लेसेंटा देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जो भ्रूण है उसको भोजन देता है प्लेसेंटा, और ये मदर के गर्भ के साथ में मदर के साथ अटैच होता है। एम्ब्रियो डेवलप होने में, फीटस बनने में कितना समय लेता है, भ्रूण कब जो है वो गर्भस्थ शिशु बनता है, तो ये 8 वीक्स में जो है वो गर्भस्थ शिशु बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच एनिमल्स डज नॉट शो मेटामॉर्फोसिस, कौन है जो मेटामॉर्फोसिस नहीं शो करता है, कौन सा जीव। तो एकदम से सडन चेंज सब में होगा ह्यूमन को छोड़ के, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये जो है वो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करेगा, एकदम से चेंज नहीं आएगा। फ्रॉग में, बटरफ्लाई में, मॉस्किटो में आती है। नेक्स्ट है द यंग वन ऑफ मॉस्किटो इज कॉल्ड, जो मच्छर का लार्वा है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, क्वेश्चन आपसे पूछा था, वही इसका करेक्ट आंसर है। मच्छर का लार्वा कहलाता है आपका यहाँ पे लार्वा, ठीक है। मच्छर का, मॉस्किटो का, उसको हम क्या कहने हैं, लार्वा। मच्छर का लार्वा, लार्वा ही बोलेंगे। नेक्स्ट है विच स्टेज कंटेन इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के तुरंत बाद कौन सी अवस्था आती है, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद क्या आती है, निषेचन के तुरंत बाद, तो वहां पे जाइगोट बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, किसमें जो है वो आंतरिक निषेचन होता है। बाहरी की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम आंतरिक की बात कर रहे हैं। फिश में, फ्रॉग में, लिजर्ड में, और इसके अलावा मॉस्किटो में। तो जो लिजर्ड है, लिजर्ड में जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फिश में, फ्रॉग में और मॉस्किटो में एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या नहीं करता है, प्लेसेंटा का कार्य क्या नहीं है, न्यूट्रिशन देना यानी कि पोषण देना, गैस को एक्सचेंज करना, गैसों का आदान प्रदान करना, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, या एग फॉर्मेशन। तो एग को फॉर्म करना प्लेसेंटा का कार्य नहीं है, बाकी वो बच्चे को जो है वो न्यूट्रिशन देने का, गैस एक्सचेंज करने का, प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट है क्लोनिंग प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिज्म विथ, क्लोनिंग से बनने वाले जीव में क्या समान होता है, शेप, सिर्फ शेप समान होती है, जीन समान होते हैं, कलर सिर्फ कलर समान होता है, या साइज, तो उसमें जीन्स समान होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जीन्स की वजह से शेप, कलर सब चीज़ें मैच कर सकती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल का मतलब है जिसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। तो अलैंगिक प्रजनन है फर्टिलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन, मेटिंग या फिर कॉपुलेशन। तो करेक्ट आंसर है फ्रेगमेंटेशन जो होती है ना, फ्रेगमेंटेशन में जो है वो एक पेरेंट की ज़रूरत है, फर्टिलाइजेशन होनी है तो उसमें 2 पेरेंट की ज़रूरत है, मेटिंग होनी है 2 पेरेंट्स की ज़रूरत है, कॉपुलेशन में 2 पेरेंट की ज़रूरत है। फ्रेगमेंटेशन होती किस में, हमने बोला कि फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन, जो खंडन विधि है वो आपकी एसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। तो आपने किस में देखा है कि खंडन किस में होता है, अमीबा में, हाइड्रा में, स्पाइरोगायरा में, फ्रॉग में। तो जो स्पाइरोगायरा है फ्रेगमेंटेशन होती है इसमें, स्पाइरोगायरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच स्टेज इज एब्सेंट इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, हमने कहा डायरेक्ट डेवलपमेंट किस में होती है, ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था। तो प्रत्यक्ष विकास में कौन सी अवस्था नहीं होती, लार्वा, एडल्ट, एम्ब्रियो, फीटस। तो लार्वा नहीं होती है, क्योंकि जो आपका प्रत्यक्ष डेवलपमेंट होती है वो ह्यूमन में देखने को मिलती है, ना कि मॉस्किटो में या किसी और चीज़ में। उनमें जो है आपको अडल्ट भी देखने को मिलेगा, एम्ब्रियो भी देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे प्रत्यक्ष ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ये लार्वा वगैरह आपको उनमें मॉस्किटो वगैरह में देखने को मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है द बेबी ग्रोज इनसाइड मदर बॉडी। तो वो जो शिशु माँ के शरीर में कहाँ पर बढ़ता है, ओवरी में बढ़ता है, यूट्रस में बढ़ता है, किडनी में बढ़ता है, लीवर में बढ़ता है, तो वो जो है वो यूट्रस में बढ़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन। बहुखंडन से प्रजनन करता है, कौन सा है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मल्टीपल फिजन होता है? अमीवा में, प्लाज्मोडियम में, हाइड्रा में, ह्यूमन में। करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम में जो है वो बहुखंडन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूसिंग एग्स इज। अंडाणु बनाने वाला अंग कौन सा है? अंडाणु कौन बनाता है? तो यहाँ पे एग्स बनाने का काम किसका है? यूट्रस का, ओवरी का, टेस्टिस का, किडनी का। तो अंडाणु बनाने का काम, ओवन बनाने का काम है ओवरी का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लार्वल फॉर्म। कौन जो है वो लार्वल फॉर्म नहीं है? कैटरपिलर, टैडपोल, मैगोट और फीटस। तो फीटस जो है वो लार्वल फॉर्म नहीं है, बाकी आपकी सभी हैं। नेक्स्ट है इन आईवीएफ एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन। आईवीएफ में एम्ब्रियो कहाँ पर रखा जाता है? तो भ्रूण कहाँ पर रखा जाता है? टेस्ट ट्यूब में, ओवरी में, यूट्रस में, आउटसाइड बॉडी पे। करेक्ट आंसर है यूट्रस पे रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आईवीएफ की बात कर रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो जो भ्रूण रखा जाता है यूट्रस में। मेटिंग आउटसाइड द बॉडी कराई जाती है उन दोनों की। वेरिएशन इज मैक्सिमम इन। सबसे अधिक विविधता मतलब चेंज देखने को किस में मिलेगा आपको? तो वेरिएशंस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें जो है वो 2 पेरेंट की हमें ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म में कौन सी चीज़ नहीं है? तो स्पर्म में ओवम नहीं है, हेड भी है, टेल भी है, मिडल पीस भी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच प्रोसेस एंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। कौन सी प्रक्रिया प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करता है? कि कोई प्रजाति है वो क्या है? निरंतरता है। रेस्पिरेशन में इस प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करता है, रिप्रोडक्शन में, डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में। तो रिप्रोडक्शन, प्रजनन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रजाति की निरंतरता, की प्रजातियां कंटिन्यूटी पे निरंतर चली हुई हैं सुनिश्चित करता है। तो रिप्रोडक्शन होगी तभी तो प्रजातियां निरंतर होंगी। नेक्स्ट है विच एनिमल लेज एग्स बट शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब कि कौन सा ऐसा जीव है जो अंडे देता है पर निषेचन जो है वो आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। तो फ्रॉग अंडे देता है लेकिन इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। फिश में भी जो है वो एक्सटर्नल होती है ना। तो जो hen है ये अंडा देता है लेकिन इसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच स्टेज इज मोस्ट सेंसिटिव। सबसे सेंसिटिव स्टेज कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है जो एम्ब्रियो स्टेज होती है वो सबसे सेंसिटिव होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द जाइगोट डिवाइड्स बाय। युग्मनज जो है वो किससे विभाजित होता है? मियोसिस से, माइटोसिस से, बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से। तो करेक्ट आंसर होगा माइटोसिस से। जाइगोट डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, तो वो किससे डिवाइड होगा? माइटोसिस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विच इज़ एन एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन का लाभ क्या है? अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? अलैंगिक हुआ जिसमें एक पेरेंट की ज़रूरत है, एसेक्सुअल यानी कि। तो इसमें जो है वो एडवांटेज क्या है? वेरिएशंस होती हैं? नहीं, इसमें वेरिएशन नहीं हम बोल सकते। फास्ट रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, म्यूटेशन। तो इसमें फास्ट फर्टिलाइजेशन होती है, तेज़ी से प्रजनन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस फास्टेस्ट। निम्न में से सबसे तेजी से प्रजनन करता है कौन? सबसे तेजी से प्रजनन करता है ह्यूमन, अमीवा, काऊ या डॉग? तो करेक्ट आंसर है सबसे तेजी से रिप्रोडक्शन अमीवा करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द एम्ब्रियो स्टेज इज फॉलोड बाय। एम्ब्रियो स्टेज जो है वो कौन सी, भ्रूण के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो भ्रूण के बाद आती है फीटस स्टेज आती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है? जिसमें प्रोड्यूस करती है सेम आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफ्रेंशिएट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, और एसेक्सुअल जिसमें सिंगल पेरेंट होता है। तो यहाँ पे 1 पेरेंट वर्सेस 2 पेरेंट, नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट। और सेकंड है नो गैमेट्स एंड वर्सेस गैमेट्स। यहाँ पे देखो, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोला है, इसमें 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है, पहला पॉइंट तो यहीं से गलत हो गया। दूसरे में हमारे पास यहाँ पे कोई गैमेट नहीं होते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स नहीं है, एसेक्सुअल में गैमेट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। फ्रॉग इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, नहीं, एक्सटर्नल शो करते हैं। फिश ऑलवेज शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नहीं, ये भी जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर, तो सही पूछा है तो बिल्कुल सही। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि फ्रॉग में देखने को मिलती है, उनको वाटर की ज़रूरत होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द एग ऑफ अ हैन, हैन जो है वो इंटरनल एग भी देता है जो हैन है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी शो करता है। तो मुर्गी के अंडे के अंदर क्या होता है, फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है, लार्वा होता है, एडल्ट होता है। तो इनके अंडों के अंदर जो है वो एम्ब्रियो होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा हेल्प्स इन, प्लेसेंटा किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन प्लस न्यूट्रिशन में भी हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में। तो प्लेसेंटा का कार्य क्या है, मेनली प्लेसेंटा का कार्य है रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मेन काम होता है, पोषण देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। करेक्ट लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का कंप्लीट लाइफ साइकिल क्या है। तो फ्रॉग में सबसे पहले क्या बनेगा हमारे पास, एडल्ट तो लास्ट में बनेगा ही बनेगा, है ना। और पहले हमारे पास क्या बनेगा, एग बनेगा, एग के बाद टेडपोल होगा, टेडपोल के बाद अडल्ट बनेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच शोज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, किस में देखने को मिलता है पूर्ण रूपांतरण। कॉकरोच के अंदर, बटरफ्लाई में, ग्रासहोपर में, लिजर्ड में। तो जो बटरफ्लाई होती है इनमें कंप्लीट चेंज देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जैसे सबसे पहले बटरफ्लाई की हमने यहाँ पे बात की, तो बटरफ्लाई में सबसे पहले एग होगा, एग के बाद लार्वा होगा, लार्वा के बाद जो है वो प्यूपा आएगा, उसके बाद अडल्ट बनता है। तो ये बटरफ्लाई का एक प्रोसेस है, इसकी जो स्टेजेस है, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि ये क्या करता है, यहाँ पे क्या शो करता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, पूर्ण रूपांतरण किस में होता है, बटरफ्लाई में, एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट IVF, IVF के बारे में सही कथन क्या है। बेबी ग्रोज इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो ग्रो करता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होती है। बेबी इज अ क्लोन होता है, नो यूट्रस इन्वॉल्व। तो यहाँ पे सही कथन क्या है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, प्रजनन होता है यहाँ पे आउटसाइड द बॉडी, जो डेवलपमेंट होती है वो होती है आपकी यूट्रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉली वॉज आइडेंटिकल टू, तो डॉली जो है वो किसकी आइडेंटिकल थी, फादर की या मदर जो कि डोनर सेल थी, जिसने डोनर की थी, या बोथ पेरेंट्स या साइंटिस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मदर है, डॉली अपनी मदर की तरह थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वाई इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टर, अलैंगिक प्रजनन तेज क्यों होता है, क्योंकि नो फर्टिलाइजेशन नीडेड, कोई भी फर्टिलाइजेशन प्रजनन की ज़रूरत नहीं है। ओनली 1 पेरेंट नीडेड, सिर्फ एक पेरेंट की आवश्यकता है, बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। कम एनर्जी की ज़रूरत है, नो फर्टिलाइजेशन नीडेड। तो सारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करती है, इसका रीजन है क्योंकि सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं। और ये जो है वो ऑप्शन ए की जो है वो सही एक्सप्लेनेशन दे रही है, बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन्स ए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे एग्स को प्रोड्यूस करता है क्योंकि इनका जो सर्वाइवल रेट होता है वो बहुत लो होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो एग्स है उनको प्रोड्यूस करती है, बाहरी निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है ये आपके 120 क्वेश्चंस में
जितनी सारी चीज़ें बन सकती थी सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे करवा दी हैं, आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ में क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन पे बोल दीजिएगा, मैं वहाँ पे आप लोगों को और ज़्यादा जो है वो इलेबोरेट करके उस चीज़ को बता दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी ने अगर नहीं देखा है अभी तक पिछली क्लासेस को, जो अच्छे से जो है वो डिटेल में स्टडी करना चाहता है, जो भी आपको यहाँ पे सिलेबस गिवन है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री, साइकोलॉजी और साथ में जो आपका साइंस का है पूरा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।